हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस के लिए हम लोग रुक्मिणी बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सेकंड सेट जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है वो आपका एनोड रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो यह आपका घर्षण बल के कारण जो है रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो यह आपका बताता है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो यह आपका होता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गुरुत्व के कारण जो है त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। तो इसमें जो है हमको क्रिया बतानी है। जो सेंटेंस दिया गया है, आई वॉज डांसिंग वेन सी, तो इसमें जो है क्रिया है आपका अराइव्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। दिया गया है हमको एक वाक्य जो है, क्या आप मुझसे नाराज हैं। तो इसका जो है हमको करेक्ट ट्रांसलेट करना है, वो भी इंग्लिश में। तो इसका आपका सही जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा, आर यू एंग्री विथ मी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अश्व प्लस स्टाप में कौन शब्द बनेगा। तो इसमें जो है आपको जब ऐड करेंगे अश्व प्लस स्टाप को तो अश्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अक्षपद पद में कौन धातु है। तो अक्षपद पद में धातु है वो आपका छिप धातु है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भव किस लकार का रूप है। तो भव जो है ये आपका लट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशित समवायता नहीं प्रदर्शित करता है। तो ये जो है आपका मौलिक अम्ल जो होता है वो आपका प्रकाशित समवायता को जो है नहीं प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका जो है निर्माण आपका फिनाल तथा फॉर्माल्डिहाइड द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक जो है ये क्या परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका करते हैं अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को जो है परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक एक्टिनाइड नहीं है। इसमें से जो है कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो वो आपका टर्बियम जो है ये एक्टिनाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है। तो उसमें होता है आपका ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है। तो ये आपका BF3 जो है इसकी जो है ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका जो है
ये सेकंड भी है, सेकंड भी है और फोर्थ भी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपका ऑप्शन देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, दूसरा एवं चौथा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो गुप्त गैस के नाम से जो है आपका Kr को जानते हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यह आपका S ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो है प्रशांतक रूप जो आपका प्रयोग किया जाता है यह होता है आपका इक्वेनिल को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो यह आपका है इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? तो यह आपका मलेरिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, केकड़े के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो केकड़े के प्रजाति के अंतर्गत कौन सा आता है? तो वो आपका आता है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्सोक्रोमोसोम असामान्यता है, तो यह आपका किसका असामान्यता है? तो ये आपका है टर्नर सिंड्रोम का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है, तो वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में जो होता है वो आपका होता है न तो डीएनए न ही आरएनए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वयस्क मानव में जो है ये रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ये आपका की जाती है यीस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है BCG। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका दिया गया है, इसमें एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं, तो प्राणी समुद्रों में से क्या पाया जाता है? तो वो आपका है इकाइनोडर्मेंटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है आपका प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन जो स्टेरॉयड है, तो कौन सा विटामिन जो है स्टेरॉयड है? तो वो आपका विटामिन डी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका जो है ये पवन चक्की जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? तो जैव तकनीक का पितामह जो है आपका एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। करोली इरेकी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैव तकनीक का पितामह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ये आपका ऊर्ध्वरका जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो ये आपका बराक ओबामा के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो यह आपका होता था 50% के बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो यह आपका क्रिप्स मिशन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है पाइका नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो वो आपका अनुच्छेद है 329। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो यह आपका दिया गया है 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 महीने का। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नंबर चेंज दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो भी आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा है वो मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसे स्किप करके आगे बढ़ करके जो है आगे का आपको बता रही हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो यह आपका दिया जाता है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संसाधनों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निजी विधेयक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो है प्रथम अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसको कहा जाता है अवकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो उसे जो है आपका स्थापित किया गया था 1966 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो यह आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह आपका किया जाता है राज्य विधायिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता था? तो यह आपका जाना जाता था इक्विटीज डार्लिंग के जो है रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो है आपका 1950 में जो है इसे पारित किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह आपका करता है अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है?
तो यह आपका करता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये आपका दिसंबर 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो यह आपका किया गया है 1973 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो यह कब तक बना रह सकता है? कौन? तो ये आपका राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह आपका लाल लैटेराइट मिट्टी जो है ये सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो यह आपका जीता था 1951 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपके धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो यह आपका किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह आपका वैशाली में दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो यह आपका श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है ये आपकी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। तो यह आपका 2020 में जो है ये घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो यह आपका 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। कितना प्रतिशत कमी प्राप्त करना अपेक्षित है? तो यह आपका है 20% से 30% तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टॉर्न झील संबंधित है। टॉर्न झील आपका सर्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये आपका कहा था क्रिप्स मिशन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये आपका था तात्या तोपे का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये आपका किया था 1875 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध जो है आपका बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है, माधव निदान पुस्तक निम्नलिखित संबंधित है। तो माधव निदान पुस्तक जो है ये आपका रोग विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई? तो 2011 में जो है आपका दक्षिणी सूडान की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया था LVM-3M4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन किस मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी जो है ये आपका भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है? तो ये किया गया है आपका 13 जो है रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लुक फॉर मीन्स। लुक फॉर मीन्स जो होता है ये आपका सर्च होता है, सर्च लुक फॉर मीन्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज एडजेक्टिव। इसमें जो है आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो इसमें क्रिया विशेषण आपका होगा कॉवर्डली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है आपका जो सही स्पेलिंग के साथ बताना है, और इसमें जो है इगन लिखा हुआ है तो इसमें सही है वो आपका इंगेज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें आपको जो है एक वॉइस करेक्ट जो है चूज करना है। दिया गया है माई पेन वाज स्टोलन। तो इसमें जो है आपका जो सही होगा वो होगा आपका समवन स्टोल माई पेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवेग का सबसे निकट संबंध है। तो संवेग का जो है सबसे निकट संबंध वो आपका आवेग से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है, यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती हैं। तो ये आपका गमन कर सकती हैं सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं कहलाती हैं। तो वो आपका कहलाती हैं गैर दीप्त वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो यह आपका स्थापित होता है एस्कोस्फीयर बाह्य वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है। समतल दर्पण के लिए जो है आपका प्रतिबिंब आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है आपका बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनमत का पर्यायवाची बताइए। जनमत का जो पर्यायवाची है वह आपका है जन विचार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? कुंज का समानार्थी शब्द जो है ये आपका झाड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज सेकंड
सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका स्वागत का संधि विच्छेद है, तो स्वागत का संधि विच्छेद आपका होता है सुधन आगत। स्वागत ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का रुक्मणी बुक का सेकंड सेट, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट में आज किए हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।